फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी है उसके बेसिक को समझना। और अगर आप जल्दी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लीजिए, इसकी मीनिंग को समझ लीजिए या जान लीजिए, तो इंग्लिश बोलना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास का डे 1 है और आज से ही हम इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आई एम, इसकी हिंदी होती है रहा हूँ। तो जैसे जो भी काम आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं ना, उस काम के सेंटेंस में आप आई एम का यूज कर दीजिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले है, बाद में हूँ है। किसी भी सेंटेंस में मैं पहले रहेगा, हूँ बाद में रहेगा, तो हम लगाएंगे आई एम। स्टार्टिंग करेंगे आई एम से। तो आई एम रीडिंग, रीड मीन्स होता है पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो अब है मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ को क्या कहेंगे, ये भी प्रेजेंट टाइम की बात है, तो हम कहेंगे आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, प्ले मीन्स होता है खेलना। अब है मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी हम कहेंगे आई एम टीचिंग। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब है मैं जा रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे आई एम गोइंग। गोइंग मीन्स होता है जाना, गो मीन्स होता है जाना, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो हर में अगर मैं है सेंटेंस में और हूँ बाद में है और प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ, कम मीन्स होता है आना। इसी तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस को बना सकते हैं। आई एम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है आई एम। इस तरह से छोटे छोटे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को खुद से बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैं खाना पका रही हूँ तो हम बोल सकते हैं आई एम कुकिंग। आई एम ड्रेस्ड, मैं तैयार हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू से, मैं कहने जा रहा हूँ। इस तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उसका खुद से सेंटेंस बना लीजिए। नेक्स्ट है आई वॉज। आई वॉज की मीनिंग होती है रहा था, यानी जब हम पास्ट की यानी बीते हुए कल की बात बता रहे होते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस में आई वॉज का यूज करते हैं। जैसे मैं सो रहा था, मैं सो रहा था हम कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगेगा आई वॉज स्लीपिंग। स्लीप मीन्स होता है सोना। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं पियानो बजा रहा था, आई वॉज प्लेइंग द पियानो। आई वॉज प्लेइंग द पियानो, मैं पियानो बजा रहा था। कल मैं बहुत थका हुआ था, तो इसको क्या कहेंगे, थका हुआ था है ना, तो हम क्या कहेंगे आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, वेरी मीन्स बहुत। आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, मैं कल बहुत थका हुआ था। तो जैसे हम अपने बारे में बीती हुई बातें बता रहे हैं तो आई के साथ वॉज लगाएंगे, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो ही शी का यूज करेंगे। जैसे बॉयज के लिए ही का यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए शी का यूज करते हैं। जैसे वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, हम किसी के बारे में बता रहे हैं ना कि वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, तो हम कहेंगे ही वॉज अ फेमस एक्टर। यहाँ पर किसी लड़के के बारे में, किसी फेमस एक्टर के बारे में हम बता रहे हैं ना, तो हम कहेंगे ही वॉज अ फेमस एक्टर। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। नेक्स्ट है वो पिछले हफ्ते बीमार थे, तो हम क्या कहेंगे ही वॉज सिक लास्ट वीक। ही वॉज सिक लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते बीमार थे। ही वॉज, ही मीन्स होता है वो, वॉज थे क्योंकि वो बीमार थे इसलिए हमने वॉज लगाया है। सिक मीन्स होता है बीमार, लास्ट मीन्स पिछले हफ्ते को कहेंगे लास्ट वीक। वीक मीन्स होता है हफ्ता। ही वॉज सिक लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते बीमार थे। अब है वो रात का खाना पका रही थी। वो खाना पका रही थी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि वो एक लड़की है, लड़की खाना पका रही थी। तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं और लड़की के लिए शी यूज करते हैं। तो शी वॉज कुकिंग डिनर। डिनर मीन्स होता है रात का खाना, कुकिंग मीन्स होता है पकाना। वो रात का खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। शी वॉज माई नेबर। शी वॉज माई नेबर, वो मेरी पड़ोसन थी। हम किसी से बता रहे हैं कि वो मेरी पड़ोसन थी, मतलब वो पड़ोसन थी कहा है ना, था नहीं कहा है, थी कहा है, तो यानी वो एक लड़की थी। तो शी वॉज माई नेबर। नेबर मीन्स होता है पड़ोसन। नेक्स्ट है आई विल। आई विल का मतलब होता है करूंगा, यानी जो हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं
आगे आगे की जिंदगी में अपने फ्यूचर में जो काम करने वाले हैं उसके सेंटेंस में आई विल लगाएंगे। तो जैसे हमने आई एम का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए किया, आई वॉज का यूज पास्ट के लिए किया, अब जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके सेंटेंस में हम आई विल का यूज करेंगे। जैसे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में करेगा, करेगी, करूँगा, करेंगी आएगा उसमें हम आई विल का यूज करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा को हम क्या बोलेंगे? आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। गो मीन्स होता है जाना, आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं आऊंगा। जैसे हम किसी से कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो हम कहेंगे आई विल कम। मैं कार चलाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा को क्या कहेंगे? आई विल ड्राइव द कार। आई विल का यूज करेंगे क्योंकि चलाऊंगा हम कह रहे हैं, तो आई विल ड्राइव द कार। मैं तुम्हें देखूंगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू, देखूंगा। मतलब जो भी फ्यूचर की बात हम करेंगे उसमें आई विल का यूज करेंगे। अब आता है आई हैव। आई हैव इसका मतलब होता है चुका हूँ। तो जो भी काम आप कर चुके हैं, जो आप काम कर चुके हैं उस सेंटेंस में आपको लगाना है आई हैव। आई हैव, मैं खाना खा चुका हूँ तो हम क्या कहेंगे? आई हैव ईटन। इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, बस ये है कि इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट। मैं टीवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। बस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है आई हैड। इसका मतलब होता है चुका था। अभी हमने पढ़ा है चुका हूँ, मतलब हम कोई भी काम कर चुके हैं उसको हमने पढ़ा था, तो उसमें लगाएंगे आई हैव। अब चुका था ये हम पास्ट में आ गए हैं, ये प्रेजेंट था, आई हैव प्रेजेंट था। अब ये चुका था जो है वो है पास्ट। तो जैसे मैं जा चुका था तो हम क्या कहेंगे? आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं उससे मिल चुका था, आई मेट हिम। मैं टीवी देख चुका था, आई वॉच टीवी। इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें भी जो भी पास्ट में जो हम बात बताएंगे, चुका था, कर चुके थे, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं सो चुका था, आई वॉज अस्लीप। नेक्स्ट है आई कैन। आई कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ। अगर हम कोई काम कर सकते हैं, हम किसी से कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो उसके सेंटेंस में क्या लगाएंगे? आई कैन। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। किसी भी काम को करने की शुरुआत में हम उसमें लगाएंगे आई कैन। यानी जिस वाक्य में सकता, सकती, सकते हो लास्ट में आएगा तो वहाँ पर हम सेंटेंस में आई कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सकता हूँ यहाँ पे आया तो हम क्या कहेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले। मैं बोल सकती हूँ, आई कैन से। मैं पैसे दे सकता हूँ, आई कैन पे, आई कैन पे। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आप कुछ भी करिए, उसमें आप अपने से सेंटेंस बना के अपने से बोलने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट है आई शुड। आई शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे कोई काम करना चाहिए तो हम चाहिए लगाते हैं ना, कि हमें ये काम करना चाहिए या मुझे जाना चाहिए, मुझे आना चाहिए, तो हम वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। आई शुड प्रेजेंट टाइम के लिए बात कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, आई शुड का यूज करेंगे। जैसे है मुझे जाना चाहिए तो हम क्या कहेंगे? आई शुड गो, आई शुड गो। मुझे यहाँ बैठना चाहिए, आई शुड सिट हियर, आई शुड सिट हियर। मुझे यहाँ बैठना चाहिए। मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए। तो इस तरह के वर्ड्स में जहाँ पे चाहिए आएगा वाक्य में, वहाँ पर हम आई शुड का यूज करेंगे। अब है आई कुड। आई कुड, इसकी दो मीनिंग होती है हिंदी में, जैसे पाया पाई या सका सकी। जैसे मैं नहीं आ पाया, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मैं नहीं आ सका।
तो दोनों एक ही बात है। मैं टीवी नहीं देख पाया या नहीं देख सका, मैं कार नहीं चला पाया या नहीं चला सका। तो पाया बोलिए या सका बोलिए, बात एक ही है। जैसे है मैं नहीं आ पा, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड नॉट कम। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक। मैं नहीं बोल पाया। तो हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते। नेक्स्ट है आई डू। इसका मतलब होता है करता हूँ या किया या करती हूँ। जैसे मैं करता हूँ, मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। बोलता तो हूँ आएगा, या करता हूँ, करती हूँ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई डू स्पीक। मैं बोलती तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं जाता तो हूँ। अब है आई डिड। ये आई डू का पास्ट है। इसका मतलब होता है किया तो, बोला तो, इस तरह के वाक्य होते हैं, उनमें हम लगाते हैं आई डिड। मैंने किया तो, मतलब आई डू का ये पास्ट है। हम बीते हुए कल की बात बताते हैं तो आई डू आई डिड का यूज करते हैं। आई डू प्रेजेंट टाइम के लिए लगाते हैं और आई डिड पास्ट के लिए लगाते हैं। जैसे मैं आया तो हम क्या कहेंगे, आई डिड कम। मैं आया तो आई डिड कम। अब है आई वुड। आई वुड का मतलब होता है मैं चाहूंगा या मैं कुछ करना चाहूंगा, चाहूंगी, तो वहाँ पे हम लगाते हैं आई वुड। जैसे मैं चाय पीना चाहूंगा या मैं पतंग उड़ाना चाहूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक फ्लाई अ काइट। आई वुड लाइक फ्लाई अ काइट। मैं पतंग उड़ाना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूँ, चाहूंगा, तो हम आई वुड का यूज करेंगे। मैं वहां जाना चाहूंगा, तो इसको कैसे कहेंगे, आई वुड लाइक टू गो देयर। देयर मीन्स होता है वहां। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं वहां जाना पसंद करूंगा या जाना चाहूंगा, तो हम लाइक का यूज कर रहे हैं, इसीलिए आई वुड लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक फ्लाई अ काइट, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब होता है कर पाऊंगा। जैसे मैं कोई काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कहना चाहते हैं, तो वहां पर सेंटेंस में आई माइट का यूज करेंगे। जैसे मैं आ सकूंगा, आई माइट कम। तो मैं जा सकूंगा, आई माइट गो। मैं डांस कर सकूंगी, तो हम कहेंगे आई माइट डांस। तो गाइज अब शुरू होगा आपका टेस्ट। जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, हिंदी के वाक्य दिए हैं, उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइज बहुत बहुत शुक्रिया बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ये सबसे जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में।